प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ केवल नदियों का ही संगम नहीं है, ये दक्षिण और उत्तर के सनातन का भी संगम है। इसे लेकर जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा ने प्रयागपुत्र कहे जाने वाले राकेश शुक्ला से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान का सिलसिला जारी है। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये क्रम शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाले इस मेले में, इस कुंभ क्षेत्र में तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने अपने ढंग से जा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप दिखाई देगा किस तरह से श्रद्धालु अपने बच्चों को कंधे पे बैठाए हुए हैं। और जो एक पुरानी परंपरा है वो आज भी कायम है कि जो बाबा दादा अपने पोतों को लेकर कंधे पे घूमते थे, वो सिलसिला जारी है। यहाँ पे न सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, बल्कि दक्षिण और उत्तर के सनातन का भी संगम है। ये जो मंदिर है हमारे सामने, ये है शंकर विमान मंडपम। ये साउथ का एक बहुत बड़ा मठ है और मंदिर है। दुनिया भर में इसके आध्यात्मिक महत्व की चर्चा होती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस कुंभ क्षेत्र में ये बनाया गया है, ये उनका आश्रम है, ये उनका आश्रम बनाया गया है। और बाहर से देखने पे लग रहा होगा किस तरह शानदार आश्रम है, जिसको पूरा देख रेख करते हैं राकेश कुमार शुक्ल, जो प्रयागपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं, अंदर चलते हैं कि क्या है और देखते हैं क्या है अंदर की व्यवस्था। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे बनाया गया है, पूरे आश्रम को बनाया गया है। राकेश शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम देख रहे थे आपके कार्यक्रम को। ये माना जाता है कि ये तो त्रिवेणी पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, दुनिया भर के आध्यात्मिक संगम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर और दक्षिण का सनातन संगम है, जिसके सूत्रधार आप हैं। तो क्या है इस मंदिर का महत्व और संगम से कैसे एक नए आप संदेश देना चाहते हैं? त्रिवेणी संगम तट पर दक्षिण भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कांची पीठ के शंकराचार्य जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। कांची पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती जी, उनके शिष्य हुए चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ। कांची पीठ के वर्तमान शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती जी का एक कथन मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि दक्षिण की बुद्धि और उत्तर की शक्ति दोनों के मेल से, दोनों के संयोग से ही अखंड हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो सकती है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र मंदिर है जहां पर दक्षिण भारतीय वैदिक परंपरा से इस मंदिर में पूजा कर्मकांड नियमित 365 दिन चलता रहता है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक वैदिक सेतु का काम करता है। राकेश जी, आपको प्रयागपुत्र भी कहा जाता है। दोनों के संगम में क्या कोई दिक्कत आता है? क्या दक्षिण का पूजा पद्धति अलग है या कुछ और विधि विधान अलग है, उत्तर का अलग है, दोनों का संगम कुछ मुश्किल है कि कोई बहुत अंतर नहीं है? नहीं, देखिए, भारत अपने आप में एक ऐसा अखंड भारत है जिसमें उत्तर और दक्षिण के बीच पद्धति में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों की आत्मा एक है, दोनों का सनातन एक है, दोनों की वैदिक परंपरा एक है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर दक्षिण भारत से जो लोग यहाँ कुंभ में आ रहे हैं वो निश्चित रूप से शंकर विमान मंडपम मंदिर में आकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो संगम में उनके लिए दोहरा लाभ हो जा रहा है, एक तो संगम का भी लाभ ले रहे हैं, दूसरा अपने मंदिर का भी लाभ ले रहे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहा है। महाकुंभ में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और दक्षिण भारत से विशेषकर जो लोग आ रहे हैं वो आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर में आकर दर्शन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वो जहाँ भी घूमने जाएं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग विशेष रूप से इस मंदिर में अवश्य आते हैं, दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। राकेश जी, हम देख रहे हैं पूरे मंदिर को आपने बहुत अच्छे ढंग से फूल से बनाया है, बड़ा जबरदस्त आर्किटेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि आधुनिकता और प्राचीनता दोनों का समावेश कर दिया गया हो। कितना मुश्किल है ये बनाना और क्या सोच के आपने बनाया है? ये हवन कुंड में देख रहा हूँ, लोग बैठे हुए हैं। देखिए, क्या है कि हमारी जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा में हवन का अपना एक महत्व है। हमारे कांची पीठ के इस मंदिर के प्रभारी रमणी शास्त्री जी भी बैठे हुए हैं। है क्या कि वैदिक परंपरा में ये है
कि यहाँ पे कल्पवास होता है। कल्पवास अपने आप में एक तप है और वो तप गंगा की रेती पे संपन्न होता है। फूस, गंगा की रेती और प्रकृति के साथ तादाद में बैठाकर संन्यास आश्रम की ओर बढ़ता हुआ आदमी यहाँ पे कल्पवास करता है। कल्पवास में वो अपने गुरु के साथ सत्संग करता है, मार्गदर्शन लेता है और प्रकृति के साथ एक तारतम्य में बैठाता है और अपने जीवन की जय यात्रा को जारी रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश जी ने बताया कि देखिए किस तरह से इन्होंने बढ़िया खूबसूरती सताया। इनका कहना कि मतलब ये है कि इसका कुल उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हम ये दिखा सकें कि तमाम चकाचौंध हो, तमाम हमारे पास विलासिता की चीज़ें हों, लेकिन अंत में हमें एक सामान्य ज़िंदगी से ही मोक्ष की प्राप्त हो सकती है, ज्ञान की प्राप्त हो सकती है और उसके लिए सत्संग और सद्गुरु की आवश्यकता है। कैमरामैन विवेक के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज कुंभ।